जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। सबसे पहले आज 800 की नीचे की क्लोजिंग हुई है। दैट्स मीन्स माई स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस पोजिशनल गॉट ट्रिगर्ड। जो मैंने 629 पे बाई किया था वो आज 780 की क्लोजिंग हुई है, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं लिया हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस 738 के नीचे एक घंटे जिस दिन भी निफ्टी स्पॉट ट्रेड करेगा 738 738 के नीचे, the day Nifty starts trading below 738 for more than 1 hours, I'll start short selling Nifty। और या फिर अगर एक और क्लोजिंग आती है 800 के नीचे मंडे को, क्योंकि दो क्लोजिंग का नियम होता है, बट एक क्लोजिंग में मैंने स्टॉप लॉस मान लिया अपना, बट नियम से दो क्लोजिंग, तो दो क्लोजिंग अगर मंडे को भी क्लोज आती है तो मैं ऑलरेडी मैंने आज पोजीशन काट ली है, और मैंने 819 पे काट लिया, वो सब आपको दिखा देता हूँ। और 931 भी गया था, 81 पॉइंट्स प्लस था निफ्टी इन द मॉर्निंग, 81 पॉइंट्स फ्रॉम येस्टरडेज क्लोज 850 से। बट सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, स्टॉप लॉस इसीलिए ज़रूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो कोई स्टॉक कभी कभी, आज कुछ मैंने सुना ऐसा, किसी ने बोला, मुझे लिखा है, बट आई डोंट नो, मैं अभी चेक करूँगा एक्चुअली। तो मैं सीधा वीडियो बनाने आ गया आज, क्योंकि मैं अब आने वाले एक हफ्ते 31 तक वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। 3:52 PM अभी हुई है, तो मैं आपको सब दिखाता हूँ सिलसिलेवार। बट 931 गया, 8650 की कल क्लोजिंग थी, वहाँ भी किसी ने 81 पॉइंट्स पर भी अगर प्रॉफिट बुक किया होता तो बहुत अच्छा रहता। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे वालों को हमेशा करना चाहिए। पोजिशनल वालों का एक ही नियम होना चाहिए कि जो स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट है। तो आज मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट था 11,000 या 955, जो सुबह मैंने गुड मॉर्निंग पोस्ट दिखाया था आपको, 955। तो 931 जाके वो गिर गया। तो आई मस्ट एडमिट कि इट इज़ स्टॉप लॉस हिट पोजिशनली। इंट्राडे वालों को लिए 80 पॉइंट बहुत थे, क्योंकि कल की क्लोज भी 850 थी, तो उनको तो मैं नहीं समझा सकता। लेकिन इतना बोलता हूँ, हमेशा स्टॉप लॉस इसलिए रखना चाहिए, कभी भी बाजार में क्रैश आता, मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर फ्यूचर लेते हो तो एक पुट हमेशा ले लो, साथ में कैरी कर रहे हो कोई भी फ्यूचर तो हमेशा एक पुट ले लो। देखो, आज अगर 25% बोलते हैं जी इंटरटेनमेंट गिरा, पता नहीं मुझे, तो जी इंटरटेनमेंट अगर 25% गिरा है तो क्या होगा किसी का स्टॉप लॉस अगर नहीं है। या मारुति ड्यू टू रिजल्ट, हैव यू सीन 6788 कल बोला तो 7150 चला गया था सुबह, 7150, और वहाँ से 6400 के करीब आ गया। यानी कि अगर हम गिने 700 पॉइंट, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखो तो क्या होता। चलो स्टॉप लॉस था 6788 गया, लेकिन अगर नहीं रखा तो क्या होता। तो इस समय अब अगर तुम पूछते हो कि 6500 या 6400 में क्या हो, तो यहाँ स्टॉप लॉस अब लगा के कोई मतलब नहीं। यहाँ तो बाई बनता है, या फिर 100-200 पॉइंट और गिर सकता है, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड हो गया चार्ट में। बट दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रेड। इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा, और कभी भी फ्यूचर कैरी करते हो तो एक सबक आज का है कि किस तरह से मार्केट, देखिए कैसा टर्न हुआ, 931, और वहाँ से 780 तो क्लोज हुआ, शायद उसके भी नीचे गया होगा, मैंने अभी देखा भी नहीं है, क्योंकि अभी 3:50 हुए। चलिए पहले देखता हूँ क्या क्या, और मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ 31 तारीख तक, उसका कारण भी बता देता हूँ। एनीवे, देखिए ये मेरा आज के कुछ पोस्ट थे जो मैं आपको सब टाइमलाइन में, कोई भी ये भी नहीं कि मेरी कोई ग्रुप में, देखिए सब लाइन से दिखा देता हूँ आपको ताकि इजी हो जाए। सबसे पहला एवरीथिंग लाइन से, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जब ये लिखा तब तक मार्केट बहुत अच्छा प्लस था। 1:31 पे मैंने लिखा कि नो मोर वीडियोस टिल 31 जनवरी, क्योंकि मेरा कुछ ऐसे काम है अर्जेंट पर्सनल, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा अब 31 तक। तो ये मैंने लिखा था 1:31, ये टाइमलाइन पे भी। तो ये बहुत सारे लोगों ने लिखा सर प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ ट्राई वगैरह वगैरह, ये सब देख लीजिए। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने टाइम चेंज किया इसका। तो तब तक मार्केट बहुत अच्छा ऊपर था, कहीं गिरा नहीं था। तो लेकिन मैंने ये लिखा, उसके बाद लगता मार्केट नाराज़ हो गया कि सर आप ऐसा मत करिए। तो इससे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कुछ काम ऐसे हैं कि अभी मुझे बहुत सीरियसली वो 4-5 दिन काम सारे निपटाने पड़ेंगे, मुझे बहुत पेंडिंग है।
और मैं लोगों से और बातें नहीं सुन सकता हूँ। खाली स्टॉक मार्केट का मेरा प्यार है, मैं मानता हूँ, बट इतना प्यार भी नहीं है कि मैं किसी की बातें सुनूं कि वो काम नहीं निपटा। तो द मेन रीज़न इज़ कुंडली प्लस माई पर्सनल सो मेनी वर्क्स आर पेंडिंग ड्यू टू दिस वीडियोज़ एंड स्टॉक मार्केट। सो ये मैंने लिखा था, उसके बाद की सिलसिलेवार बताता हूँ। फिर मैंने ये देखिए, ये लिखा था निफ्टी केम डाउन जस्ट टू फील द गैप एंड हैज़ मेड ए लो। लेकिन मुझे ये याद था कि 859 की क्लोज हुआ है, लेकिन 850 का क्लोज था। तो फिर भी मैंने लिख दिया कि स्टॉप लॉस 797 मत गिनना, अब 819 गिनना, 819 पे। तो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस दिया, भगवान की कृपा रही, 819। और तो उसके बाद मैंने ये लिखा कि भाई मैंने 850 कल का क्लोजिंग था, सो गैप विल बी परफेक्टली फिल्ड इफ 850 विल बिलो कम्स, बट स्टिल इंट्राडे स्टॉप लॉस इज 819। तो देखिए, ये स्टॉप लॉस अगर किसी ने माना तो वो बच गया, बुरी तरह मार नहीं खाया। और क्योंकि कल का क्लोजिंग 850, तो 819 पे अगर आपका स्टॉप लॉस भी हुआ तो कितना पॉइंट गया, 30 पॉइंट्स ओनली। और आपने 931 पे अगर बुक कर लिया होगा, 80 पॉइंट अगर आपको सुबह मिल रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो, तो इंट्राडे वाले को पोजिशनल मैंने भी बुक नहीं किया था, क्योंकि मैं पोजिशनल हूँ। मैं 800 के नीचे की क्लोजिंग या तो काट लो, या फिर तो मैंने अपना लॉस बुक किया 5 लॉट्स में, जो मेरी 843 की खरीद थी, 7 लॉट्स फ्यूचर्स। लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरे पुट्स मेरे को पैसा दे रहे हैं अच्छे, जो 7 पुट भी लिए हुए मेरे, वो मुझे अच्छा पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैंने सबको काट दिया, पुट को भी काट दिया और स्टॉप लॉस को भी। तो कुछ रिकवरी मेरे पुट्स ने कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा फ्यूचर के साथ एक पुट जरूर लेता हूँ, जो मैंने बताया वो मैं करता हूँ अगर कैरी कर रहा हूँ। तो ये देखिए, फिर अभी 1 घंटे पहले मैंने लिखा कोई बैड न्यूज़ है, तो किसी ने लिखा जी इंटरटेनमेंट 25% गिरा। चलिए देख लेते जी इंटरटेनमेंट गिरा कि नहीं। और मारुति का चार्ट देखिए सर, ये बॉलिंगर बैंड के भी नीचे लगभग 6 इंची से ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया है, 6 इंच से ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया, सॉरी एक इंच से ज़्यादा बड़ा, मतलब बॉलिंग बैंड के लोअर बैंड पे था। तो जो लोग सिखाते हैं कि बॉलिंगर बैंड के नीचे, तो ये देखिए ये कमाल। लेकिन ये मुझे लगता है मंडे को यहाँ तक आ जाएगा, 6785, ये बीच का मिड पॉइंट इसका 6780 के आसपास मंडे को आना चाहिए वापस ये मारुति। बट इसको छोड़ दीजिए, पहले अपन देखते हैं जो जी इंटरटेनमेंट लिखा उसमें किसी ने, हालांकि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है क्या हुआ, क्या 25% गिरा। यस, देखिए अगर यहाँ पे कोई आदमी का, अगर मैं इस स्टॉक को अगर देता भी आज अगर बाई किसी को भी, तो मैं इस लेवल के नीचे, देखिए ये लो था ना 420, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लिखा देता उसको 419 का। लेकिन ये गया कितना, 288। तो अगर स्टॉप लॉस कोई नहीं मानता, अगर मैंने ये कॉल दिया होता बाई चांस, तो अगर स्टॉप लॉस नहीं मानता तो कितना लॉस करता, 419 की जगह वो 288 पे कटता, यानी कि 140 पॉइंट और लॉस होता उसको, वो भी जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी 400 की है। तो ये देखिए सर स्टॉप लॉस का, ये मैं इसलिए बार बार चेतावनी देता हूँ कि स्टॉप लॉस और प्लस अगर फ्यूचर कैरी कर रहा हो तो एक पुट, और फ्यूचर शॉर्ट में कैरी कर रहा हो तो एक कॉल हमेशा लेके चलिए। दूर का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नेकेड कभी नहीं करेगा अगर बैड न्यूज़ आती है। तो आज स्टॉप लॉस हुआ, तो हाथ जोड़ के मैं मानता हूँ कि माई स्टॉप लॉस गॉट इट। लेकिन मैं देख लीजिए आप लोग को 629, वो याद है ये दिन 4 जनवरी का, 4 जनवरी का यही था क्या, 629, सॉरी निफ्टी मैं कहाँ खोल दिया, हाँ निफ्टी का चार्ट में ये 629 वाला दिन था। तो निफ्टी का चार्ट ही खोल देते इसमें, ये तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया। तो निफ्टी देखते हैं, 629 जिस दिन था 4 जनवरी थी, तब मैंने बाई करवाया था, याद है आपको, 629 का लो था, ये रहा 4 जनवरी 629। इससे हम अभी भी कितने ऊपर है, तो भी मैंने स्टॉप लॉस माना है। मैंने यहाँ बाई करवाया था, वीडियो भी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन स्टॉप लॉस मतलब तो भी प्रॉफिट में कटा हूँ। मैं यहाँ से बाई था, लेकिन अभी मैंने फ्रेश जो बाई की थी वो यहाँ की थी, इसको मैंने प्रॉफिट में, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में काटा था यहाँ पे, जिस दिन 897 करीब आया था उस दिन मैंने काट दिया था।
लेकिन उसके बाद वापस री एंट्री किया था जिस दिन 842 का फ्यूचर्स आया था। इस दिन 23 तारीख को मैंने री एंट्री किया, आज स्टॉप लॉस हो गया। तो ये फैक्ट बता रहा हूँ जो भी है। लेकिन ये देखिए अगर स्टॉप लॉस नहीं रहता तो ऐसा होता। लेकिन 629 अभी भी बहुत काफ़ी सेफ है। ये जो हमें सिग्नल मिला था यहाँ पे, तो जो मैंने बताया था कि भाई 12:54 से 1:54 के बीच में, जो वीडियो आपको सबको याद होगा। एनीवे ये इसके बारे में आप कुछ बात करके मतलब नहीं है। अब आपको मंडे को देखना है, एक तो 800 के नीचे की क्लोजिंग होती है कि नहीं। अगर 800 के ऊपर वापस क्लोज होता है तो भी आप बाई मत करिए, जब तक कि अब 2 क्लोज नहीं हो 800 के ऊपर, तब तक कि बाई नहीं करना है। वरना अब देखिए ये मैंने लिखा भी है, एनी बैड न्यूज़ हैज़ कम। उसके बाद एक और अपडेट देता हूँ, निफ्टी क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली नीड टू क्लोज अबव अदरवाइज लुक्स बैड। ये कब लिखा था मैंने? 2:57 को, ठीक है। तो ये तो बैड हो गया। उसके बाद मैंने लिखा था मारुति 6788 स्टॉप लॉस था, तो वो हो गया। लेकिन आइचर बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा था और आइशर मोटर बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा था। तो इसका मतलब इसमें बहुत ही लंबा उछाल आने वाला है। और निफ्टी अभी तक तो स्टॉप लॉस इंट्राडे हिट हो चुका है, लेकिन पोजिशनल डिपेंड्स ऑन क्लोजिंग, क्योंकि 2:57 पे तो क्लोजिंग नहीं आई थी। विल नाउ लुक फॉर शॉर्ट सेलिंग निफ्टी ओनली इफ निफ्टी स्पॉट्स, ये अभी लिखा मैंने, इफ निफ्टी स्पॉट ट्रेड्स बिलो 738 ऑन एनी डे फॉर मोर देन 1 आवर। जब भी मोर देन 1 आवर 738 के नीचे ट्रेड करेगा तो मैं शॉर्ट सेल करूँगा उसको। अदरवाइज विल स्टे अवे फ्रॉम मार्केट अंटिल इट गिव्स 2 क्लोजिंग्स अबव 10,800। ये सिंपल मैंने समझाया। अब ये देखिए चार्ट में समझा रहा हूँ, जो चार्ट था इसमें देखिए आज ये ट्रेंड लाइन जो थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लोजिंग आ गई है। नियम से 2 क्लोजिंग के बाद ही विश्वास करना चाहिए। तो अभी तक तो दूसरी क्लोजिंग मंडे को आ सकती है, तब आप शॉर्ट में बैठ सकते हो। तो आज एक क्लोजिंग आ गई है। ये ट्रेंड लाइन बाकायदा ड्रॉ है, 800 के नीचे की आज क्लोजिंग आ गई है। ये ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ तक जा रही है। तो ये बता रहा है कि आज एक बार बुक तो हो गया, लेकिन मंडे को भी अगर ऐसी क्लोज आती है तब। अब ये क्यों हुआ, क्या कारण से बुछाल आया, ये सब तो टीवी देखने के बाद ही पता चलेगा, या फिर कोई moneycontrol.com वगैरह में पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो मेरा वीडियो आपके पास नहीं आएगा टिल 31, जो मैंने बोला है। तो आप लोग को ध्यान रखना कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जब तक कि 2 क्लोजिंग नहीं होती तब तक बाई में मत बैठिए, और शॉर्ट में भी तभी बैठिएगा जब 738 के नीचे 1 घंटा किसी भी दिन ट्रेड करें, 1 घंटे 1 आवर, और या फिर मंडे को एक और क्लोजिंग 800 के नीचे की मिल जाए, 1 मोर क्लोजिंग बिलो 800, तब भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज स्टे अवे और वेट फॉर 2 क्लोजिंग्स अबव 800 टू अगेन इन बाई मोड आने के लिए। तो ये छोटा सा मैं अपडेट दिया हूँ। और ये देखिए आइचर मोटर भी देख लेते क्या हुआ आज। देख लीजिए इतना मार्केट उछला नीचे हुआ, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। मारुति ज़रूर गिरा आज। और ये रिज़ल्ट के बारे में कल पता नहीं था जब मैंने बोला था, वरना मैं इसको देता ही नहीं था। रिज़ल्ट के बाद देने के लायक चीज़ थी। तो ये देखिए ये आज भी 20,050 पे ही बंद हुआ है। जो 19,977 पे बाई दिया था उससे काफ़ी ऊपर है, रेट से भी ऊपर है जहाँ बाई दिया था मैंने 19,977, 19,977 पे मैंने बाई दिया था 19,977 पे, वहाँ से ऊपर है। और मुझे लगता है ये यहाँ तक जाएगा 22,100 नेक्स्ट मंथ तक। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। बाकी तो मार्केट ने आज गजब किया है। लेकिन अगर आप देखो तो निफ्टी 931 जाके आई है पहले, कल की क्लोजिंग 850, 931 यानी 81 पॉइंट्स वाज अप। और ये देखिए ये वैसे ही खुला था जैसे मैंने बोला था कि गैप अप खुलेगा और ऊपर जाते जाएगा। लेकिन मैंने गुड मॉर्निंग पोस्ट में क्या लिखा था आज कि भैया 950 का 55 का पहला टारगेट है। देख लीजिए आप लोग, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले भी दिखा दिया है। जो सुबह 9:41 पे एक वीडियो बनाया था आप लोगों को, उसमें मैंने दिखा दिया। फिर भी वापस दिखा देता हूँ। सॉरी, ये रहा, क्या लिखा है मैंने,
955 पहला टारगेट, तो 955 से तो ज़्यादा दूर नहीं था, 931 तो आ गया था, लेकिन ये टारगेट नहीं अचीव हुआ इंट्राडे वाला भी, तो ये स्टॉप लॉस ही हुआ है। क्योंकि सुबह मैंने लिखा था 796 का स्टॉप लॉस, लेकिन बाद में मैंने फेसबुक की टाइमलाइन में 819 लिख दिया, 819, तो वो भी हो गया और ये भी हो गया, कुछ भी हो गया। सो दोस्तों, दिस इज रियली ए गुड एंड ए बैड डे, गुड एंड ए बैड डे। गुड इसलिए कि सुबह 81 पॉइंट एज इट इज जो महालक्ष्मी योग का कमाल था वो किया है उसने, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो कुछ राहु ने भी अपना कमाल किया, क्योंकि राहु भी नक्षत्र में अपना कमाल कर रहा था, सॉरी राहु भी बहुत ही एक्टिव था आज, तो उसने अपना कमाल किया। और मार्केट ने रियली, अब कुछ लोग बोल देंगे अभी क्रैश आ जाएगा, तो क्रैश नहीं आएगा मेरे दोस्तों। 738 के नीचे पहले 1 घंटे काम करने दो, या फिर एक क्लोजिंग और आने दो 800 के नीचे, फिर हम नीचे के लिए सोचेंगे, वरना मत सोचो अभी भी। लेकिन बाई पोजीशन तभी लेना जब वापस 2 क्लोजिंग हो जाए 800 के ऊपर, वापस 2 क्लोजिंग। सो दैट्स माई व्यू। अगर पसंद आए आज, तो लगता है ज़्यादा लोग डिसलाइक, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा है, तो you can do whatever you like. So I will be not coming till 31st. So thanks a lot.